कछुए की गति से धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 9 दिनों में 5.60 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल महंगा हो चुका है। दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल के लिए आपको अब 101 रुपए प्रति लीटर के लिए खर्च करना पड़ेगा। इसका कारण क्या है और कब तक आम आदमी यानी कि आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा, यही सवाल लेकर हम पहुंचे हैं ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजय बंसल के पास। अजय जी, शुरुआत में जानना चाहूँगी, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, ऐसा लगता है जैसे कछुए की चाल है, रोज़ 80 पैसा बढ़ रहा है, फिर कभी सुनने आता है 30 पैसा बढ़ रहा है, तो ये पेट्रोल डीजल का दाम कब तक बढ़ेगा? देखिए, जहाँ तक अभी पिछले दिनों जैसे इलेक्शन के दौरान हमारे दाम नहीं बढ़े और एक अकोमोडेट हो गया क्योंकि दाम इंटरनेशनल मार्केट में वॉर के बाद बहुत बुरी तरह जंप हुए और वो करीबन $140 तक टच करके आए। अभी 110, 117, 118 ऐसे कुछ जूम कर रहा है। तो जैसे कि हमारे दाम होते हैं उसके दो बड़े फैक्टर हैं जिसमें कि दाम बढ़ते हैं हमारे। एक है जो क्रूड है, वो हमारा 90% क्रूड इंपोर्ट होता है। जो भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का दाम होता है डॉलर के प्रति, वो हमें भुगतना पड़ता है उसका असर। दूसरा जो डॉलर है और रुपए में जो हमारी है, रुपया जब हमारा मजबूत होता है तो हमें अच्छा दाम मिलता है और जब कमज़ोर होता है डॉलर के प्रति, वो भी एक इफ़ेक्ट है। तो दो इफ़ेक्ट दोनों ही हमारे इस वक्त जो है एट प्रेजेंट दोनों ही वीक है। रुपए के प्रति डॉलर बड़ा मजबूत है इस वक्त और साथ के साथ इंटरनेशनल वॉर और इसके कारण जो है दाम बढ़ रहे हैं। तो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि अगले आने वाले कुछ दिनों तक ज़्यादा दाम देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है ये सिचुएशन जो है ये ईज आउट कब होगी? देखिए, वैसे देखा जाए तो अमूमन ये देखा गया है, मेरी 30 साल की जो भी मेरी सोच है यहाँ पेट्रोलियम इंडस्ट्री की, कि गर्मियों में क्योंकि यूरोप और बाकी देशों की डिमांड कम होने के कारण दाम कम होने चाहिए। ये जो खास मई जून का जो गर्मी का एरिया है, समर टाइम में डिमांड की वजह से दाम कम होते हैं क्रूड के। मगर इस वक्त दाम क्योंकि वॉर की वजह से और यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है। सरकार ने एक अच्छा वे आउट निकाला है, वो अभी रशिया से एक अच्छा डिस्काउंटेड रेट पे ले रही है, इसीलिए वो थोड़ा सा अभी जंप नहीं है। लेकिन तो जब जंप है वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था और रुपये तकरीबन 18 से 20 रुपये का एक जंप रिक्वायर्ड था, जो अभी 5 रुपये 60 पैसे तक आया है। और आने वाले दिनों में अगर जो ये वॉर ऐसी चली और जैसे कि क्रूड के दाम ऐसे बने रहे तो हमें आम पब्लिक को ये तैयार रहना चाहिए कि दाम और बढ़ेंगे। तो आपका कहना है कि अगले आने वाले दिनों में हो सकता है कि दाम इससे भी ज़्यादा बढ़े। उसका एक बड़ा कारण आपकी वजह से आप कह रहे हैं कि जो वॉर हो रही है वो है। दूसरा यह है कि ज़्यादातर 90% आप कह रहे हैं कि जो ऑयल है हम इंपोर्ट करते हैं, तो इन सब कारणों की वजह से अगले कितने हफ्ते आपको लगता है कि ऐसे धीरे धीरे करके दाम बढ़ेगा? देखिए, जहाँ तक कि कल एक अच्छी खबर थी कि शायद यूक्रेन और इनमें कुछ समझौता होकर और शांति बहाल हो जाए, जैसे दाम उसके ऊपर असर रहेगा। एक सेंटीमेंट के ऊपर तौर पे ये अभी जो है दाम बढ़े हुए हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ और जो हमारे ओपेक कंट्रीज़ हैं उन्होंने दाम बढ़ाए हुए हैं और रशिया की सप्लाई अभी रुकी हुई है रशिया की सैंक्शंस की वजह से। द मोमेंट ये सब ईज़ आउट हो जाएंगे, ईरान पे भी सैंक्शन लगी हुई हैं। ये 3-4 फैक्टर जो हैं वो क्रूड को आगे ले जा रहे हैं। अमूमन देखा जाता है इस टाइम पे क्रूड जो है $60 या $70 होना चाहिए था, तो यानी कि हम लोग करीबन 25-30 रुपये पर लीटर का जो बोझ है वो इंटरनेशनल सिचुएशन की वजह से दे रहे हैं। तो उम्मीद है ये सिचुएशन इंटरनेशनल ठीक होगी और ये कभी भी ठीक हो सकती है। बट अगले मेरे हिसाब से आज का दाम अगले 15 दिन तक तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कम होने का आसार हैं और ये बढ़ने के आसार रहेंगे। तो अगले 15 दिन तक तो ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है। इसका मतलब है कि आपकी जेब पर इसका असर पड़ता रहेगा। अगर दाम कम हुए तो हो सकता है कि अगर रशिया और यूक्रेन के अंदर जिस तरीके की तनातनी चल रही है, अगर वो कम हुआ, अगर वॉर थमने के से आसार लगे, तो हो सकता है कि आपकी जेब पर उसका कम असर पड़े। कैमरा पर्सन प्रेमचंद मिश्रा के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक।